लीगल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स। क्या आप जानते हैं कि प्यार के इस खेल में कानून और समाज की क्या भूमिका है? एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स सिर्फ एक पर्सनल मैटर नहीं है, इनके लीगल और सोशल इम्प्लीकेशन भी होते हैं। आइए जाने इस सेंसिटिव विषय के विभिन्न पहलुओं के बारे में। नंबर 1, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। भारत में एडल्ट्री एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, लेकिन इसके कानूनी परिणाम अभी भी हो सकते हैं। यू शुड टॉक टू अ लॉयर अबाउट दैट। ये ऐसा है जैसे आप एक ऐसे गेम खेल रहे हो जिसके रूल्स बदल गए हो, लेकिन पेनल्टीज अभी भी मौजूद हो। एडल्ट्री अब एक डिवोर्स का एक वैलिड ग्राउंड है। कुछ देशों में ये अभी भी एक पनिशेबल ऑफेंस हो सकता है। वर्क प्लेस में अफेयर होने पर ये हरासमेंट या मिसकंडक्ट के रूप में देखा जा सकता है। नंबर 2, डिवोर्स प्रोसीडिंग्स। अफेयर एक डिवोर्स केस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये ऐसा है जैसे आपके पास के सारे एक्शंस अब एक कोर्ट रूम में एग्जिबिट बन गए। अफेयर को प्रूफ के रूप में यूज किया जा सकता है। ये एलिमनी और प्रॉपर्टी डिवीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मीडिएशन या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 3, चाइल्ड कस्टडी। अफेयर्स बच्चों की कस्टडी डिसीजंस को प्रभावित कर सकते हैं। ये ऐसा है जैसे आपके एक्शंस अब आपके बच्चों के फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। कोर्ट बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखता है। अफेयर को मोरल कैरेक्टर के इंडिकेटर के रूप में देखा जा सकता है। ये विजिटेशन राइट्स को भी प्रभावित कर सकता है। नंबर 4, सोशल स्टिग्मा। भारतीय समाज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को अभी भी बुरी नजर से देखा जाता है। ये ऐसा है जैसे आप एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ हर कोई आपके पर्सनल लाइफ का कमेंट करने का हक रखता हो। फैमिली और फ्रेंड्स के रिलेशनशिप्स प्रभावित हो सकते हैं। सोशल सर्कल से एक्सक्लूजन हो सकता है। लॉन्ग टर्म रेपुटेशन डैमेज हो सकता है। नंबर 5, प्रोफेशनल इम्पैक्ट। कुछ कंपनीज में अफेयर्स को ग्राउंड्स फॉर टर्मिनेशन माना जा सकता है, खासकर अगर वो वर्क प्लेस में हो। ये ऐसा है जैसे आपका पर्सनल लाइफ अचानक से आपके प्रोफेशनल लाइफ को ओवरशैडो कर रहा हो। करियर ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। प्रोफेशनल नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज कम हो सकती है। फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्ट्स पर असर पड़ सकता है। नंबर 6, प्रॉपर्टी डिवीजन। डिवोर्स के केस में अफेयर की वजह से प्रॉपर्टी डिवीजन प्रभावित हो सकती है। ये ऐसा है जैसे आपके पास्ट एक्शंस अब आपके फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी को डिटरमाइन कर रहे हैं। कोर्ट अफेयर को कंसिडर कर सकता है। प्रॉपर्टी डिवीजन, प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट्स प्रभावित हो सकते हैं। जॉइंट एसेट्स का डिवीजन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक 50 इयर्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने अपनी जूनियर के साथ अफेयर शुरू किया। जब ये बात सामने आई तो ना सिर्फ उनकी पत्नी ने डिवोर्स फाइल किया, बल्कि कंपनी ने भी उन्हें टर्मिनेट कर दिया। उनकी प्रोफेशनल रेपुटेशन को बहुत नुकसान पहुंचा और समाज में उनकी इज्जत भी कम हो गई। कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी उनकी पत्नी को दे दी और प्रॉपर्टी डिवीजन में भी उनको नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने एक गलत डिसीजन की वजह से अपनी पूरी लाइफ की मेहनत को दांव पर लगा दिया। आपके विचार से क्या हमारे समाज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के प्रति दृष्टिकोण बदल रहा है? क्या आपको लगता है कानून इस मामले में न्याय संगत है? अगर आप कानून बना रहे होते तो आप इस विषय पर क्या नियम बनाते? याद रखें, हर सिचुएशन अलग होती है और कानून हर केस को उसकी मेरिट्स के आधार पर देखता है। इसलिए हमेशा एक क्वालिफाइड लीगल प्रोफेशनल से सलाह लेनी चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत दूरगामी हो सकते हैं, इसलिए अपने एक्शंस के बारे में सोच समझकर फैसला लें।